देखिए, कल मोकामा के टाल में जिस तरह से भारी गोलीबारी हुई और इस भारी गोलीबारी में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के एक जमाने में बेहद करीबी माने जाने वाले दुलार चंद यादव की हत्या हो जाती है। हालांकि आरोप तो ये भी है, जो दुलार चंद यादव के परिवार वाले हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं या जो फिर समर्थक हैं, उनका कहना है कि पूर्व विधायक और बाहुबली आनंद सिंह के समर्थकों ने उनकी हत्या कर दी, दुलार चंद यादव की हत्या कर दी। और कहा जा रहा था कि पहले गोली मारी गई और फिर गाड़ियों से कुचला गया। देखिए, पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि बिहार में कुछ ही दिनों बाद विधानसभा के चुनाव हैं और इस चुनाव को लेकर के देखिए तमाम नेता जो है वो चुनाव प्रचार करने में लगे हुए हैं। लगातार प्रचार प्रसार का ये काम जो है लगातार चल रहा है और इसी क्रम में कहा जा रहा है कि जन स्वराज के प्रत्याशी के समर्थन में थे दुलार चंद यादव, और दुलार चंद यादव लगातार अपने क्षेत्र में आनंद सिंह के खिलाफ बोलते रहे हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि दुलार चंद यादव का बड़ा पैठ था इलाके में, और दुलार चंद यादव आनंद सिंह के खिलाफ लगातार बोलते रहे। और कहा जा रहा है कि इसी को लेकर के आनंद सिंह के समर्थकों ने दुलार चंद यादव को ठिकाने लगाया। हालांकि जो खबरें हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी है, उनका मानना है, उनका कहना है कि देखिए चुनाव प्रचार के दौरान आमने सामने जो है गाड़ी आ गई थी और फिर आनंद सिंह के समर्थक ने टारगेट किया, पूरी कह सकते हैं कि काफिले पर हमला किया, कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। और इसी क्रम में कहा जा रहा है कि दुलार चंद यादव पर नजर पड़ी और फिर कहा जा रहा है कि आनंद सिंह के इशारे पर दुलार चंद यादव की हत्या कर दी गई, पहले गोली मारी गई और फिर गाड़ियों से कुचलकर मारा गया। हालांकि ये पूरा का पूरा जो है मामला वो जांच का विषय है, जांच होगी और फिर चीजें सामने आएगी कि आखिर इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ हुआ है। लेकिन इस पूरी घटना के बाद कहा जा रहा है कि आनंद सिंह चुनाव प्रचार करने नहीं निकले हैं। अभी तक आनंद सिंह जो है चुनाव प्रचार करने नहीं निकले इस पूरी घटना के बाद, और इलाके में एक तरीके से खौफ भी है, सनसनी भी है और लोग इसको लेकर के चर्चा भी कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि देखिए वर्षों पहले मोकामा का ये टाल गोलियों की तरतराहट, गोलियों की आवाज से गूंजता रहा और एक बार फिर कल जो है मोकामा का ये टाल जो है अपने इतिहास को दोहराया। और देखिए सवाल जो है कई तरह के निकलकर सामने आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सरकार पर हमला बोला। हालांकि पहले से ही बिहार में अपराध को लेकर के नीतीश सरकार पर कई सारे जो है सवाल खड़े होते रहे हैं। कई घटनाएं ऐसी घटी जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि पुलिस का इकबाल क्या खत्म हो गया है, क्या सुशासन की सरकार जो है अब उनकी पकड़ जो है अपराधियों पर ढीली पड़ती जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि देखिए आनंद सिंह को लेकर के जो खबरें हैं, कहा जा रहा है कि देखिए जेल से निकलने के बाद ही बिहार में ऐसे प्रत्याशी है आनंद सिंह जिन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि वो जदयू के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। तो अब इस बात को लेकर के भी चर्चा है कि क्या सरकार का शह आनंद सिंह को मिल रहा है। ऐसी कई सारी बातें हैं जो सवालों के घेरे में है, सवालों के केंद्र में है, और जवाब देना सरकार का काम है। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि आप इस पूरे जो प्रकरण है उसका उद्भेदन करें, पूरी जांच करें। और जांच में हालांकि जदयू के जो मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने भी बयान दिया और कहा कि देखिए इसे कोई जातीय झड़प या जातीय हिंसा का मोड़ नहीं देना चाहिए, उस नजरिए से नहीं देखना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। प्रशासन पूरी तरह से जो है इस मामले को देख रही है और जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। देखना दिलचस्प होगा कि अब इस पूरे मामले पर प्रशासन किस तरीके से जो है देखती है और क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है, कौन दोषी होता है और कौन मास्टरमाइंड है उस पूरे खेल का, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार। घुटने का दर्द जिंदगी रोक देता है, लेकिन जीवन दान हेल्थ पटना में डॉक्टर अश्विनी गौरव, हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, हजारों मरीजों को फिर से चलने की ताकत दे चुके हैं। ये बदलाव सिर्फ सर्जरी से नहीं आते, ये भरोसे, सही देखभाल और सही समय पर लिए गए फैसलों से आते हैं। 24/7 इमरजेंसी, अल्ट्रा मॉडर्न OT, 3D कैथ लैब, MRI, CT स्कैन, सब एक ही छत के नीचे। जीवन दान हेल्थ, जहाँ कदम फिर से बढ़ते हैं।